नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र वर्मा, आपका दोस्त, लाइफ कोच और दोस्तों जेन्युइन प्लानिंग, जेन्युइन वर्किंग में बिलीव करने वाला, आप लोगों को जेन्युइन गाइडेंस देने वाला, एक्चुअल वर्किंग में बिलीव करता हूं दोस्तों। इसीलिए काफ़ी सालों से इंश्योरेंस में हूं और 5000 प्लस फैमिलीज को जेन्युइनली टेकिंग केयर करता हूं। मेरे पास 5000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं जिनका मैं जेन्युइनली वेलफेयर करता हूं, उनको सपोर्ट करता हूं और उनकी जेन्युइन फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने में उनका हेल्प करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारी कंपनीज गारंटेड सेविंग प्लान्स के नाम से ऑप्शंस प्रोवाइड कर रही हैं, वर्किंग प्रोवाइड कर रही हैं। क्या वो आप लोगों को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या उसके कुछ फायदे हैं? अभी तक क्या इस तरह के प्लान्स मार्केट में कभी आते थे? कभी सुने थे हमने इस तरह के प्लान्स? आज एक से एक कंपनीज इस तरह की वर्किंग लेके आई हैं। ऐसा नॉन टैक्सेबल ऑप्शन आपके लिए लेके आए हैं जो आज से पहले गारंटेड वर्जन में नहीं होता था। तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, उसके बारे में आपको फीडबैक दूंगा, बताऊंगा कि ये कितना बेनिफिशियरी है, क्या इसका फायदा है, क्या नुकसान है, किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि रेगुलर लेटेस्ट और अच्छी वीडियोस देखनी है। सब्सक्राइब करना सबसे पहले जरूरी है। जल्दी से देखते हैं गारंटीड प्लान होते क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और बहुत सारी कंपनीज में ऐसी वर्किंग आ गई है। तो क्या कौन सी कंपनी का सबसे बड़ा और अच्छा फीचर है, किस पे जाना चाहिए, किस पे नहीं जाना चाहिए। तो पहले तो ये समझते हैं गारंटीड और एश्योर्ड वर्जन्स होते क्या हैं। दो तरह की चीजें होती है दोस्तों। अगर आप किसी भी कंपनी का पॉलिसी लेते हैं और उसकी पॉलिसी में गारंटीड वर्ड मेंशन होता है, मैच्योरिटी गारंटीड हो और जो मनी बैक आ रहा है वो गारंटीड हो, तो इट मीन्स वो जस्ट लाइक आपका रुपी की गारंटी की तरह होता है। जैसे आपका हमारे रुपी में एक गारंटी होती है, गवर्नर के साइन होते हैं, जो लिखा है वो मिलता है। 500 का नोट है तो 500 रुपये लिखे हैं तो मिलेगा, 100 रुपये का नोट है 100 रुपये लिखे हैं तो मिलेगा। ऐसी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी गारंटेड वर्ड लिखा है। किसी भी प्लान के साथ गारंटेड वर्ड है, चाहे वो कोई भी XYZ कंपनी का हो, टाटा का हो, HDFC का हो, बजाज का हो, आपका रिलायंस का हो, मैक्स का हो, हर एक कंपनी के गारंटेड सेविंग प्लान्स होते हैं। इन सेविंग प्लान में अगर आपका कोई भी प्लान गारंटेड वर्ड से शुरू हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पर जो पैसा मिलेगा एज ए मेच्योरिटी, एज ए मनी बैक, वो गारंटेड मिलेगा। जिस भी प्लान की मैच्योरिटी, जिस भी प्लान की जो मनी बैक मिलने वाले फीचर्स गारंटेड नहीं होते, वो एश्योर्ड रिटर्न्स होते हैं। दैट इज कॉल्ड 4% और 8% की वर्किंग लिखी होती है प्राइवेट कंपनीज के अंदर, और गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर एक सम एश्योर्ड लिखा होता है और मैच्योरिटी कुछ नहीं लिखी होती है। तो आपको समझ जाना है, ये हमारा एश्योर्ड गारंटी वाला प्लान है और ये गारंटेड वाला प्लान है। एश्योर्ड और गारंटी में बस इतना ही फर्क है, ये मिलने की संभावना है और ये मिलेगा। तो आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा कि जो गारंटेड वर्ड लिखेगा वो मिलेगा और जो एश्योर्ड लिखेगा वो मिल सकता है। 4% भी मिल सकता है और 8% भी और कम भी मिल सकता है। देयर इज नो गारंटी। लेकिन जहां गारंटी होगा वहां जेन्युइन होगा, वहां सही होगा। आई होप ये मैं बेसिक चीज आपको समझा पाया हूं, क्लियर कर पाया हूं। अभी से पहले जो प्लान्स आया करते थे, किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनीज की बात करूं, किसी भी गवर्नमेंट कंपनीज की बात करूं, बिना कंपनी के नाम लिए, तो ज्यादातर एश्योर्ड गारंटेड प्लान आया करते थे, कभी भी गारंटेड प्लान नहीं आते थे। अभी कुछ सालों से सारी कंपनीज ने गारंटेड प्लान्स पर फोकस बढ़ा दिया है, लोगों को अवेयरनेस बढ़ गई है और लोगों को समझ में आता है कि आप FD में इन्वेस्ट करें तो कितना पैसा आएगा, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें, गारंटेड प्लान में इन्वेस्ट करें तो कितना पैसा आएगा। तो मैं एश्योर्ड को साइड करता हूं। अब FD वर्सेस गारंटेड पे बात करूं तो FD से बेटर और बढ़िया रिटर्न गारंटेड प्लान्स में आती है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो बहुत सारे लोग FD से स्विच करके गारंटी में आ सकते हैं और आपको आना भी चाहिए। दोस्तों, जो FD के रेट्स है ना, आप कितने सालों से इस बिजनेस में है, फाइनेंशियल मार्केट में है, आपको इस समझ में आया होगा। हर साल जो FD है, FD के रेट्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। पहले 10%, 12%, 14%, 15% भी FD के रेट्स हुआ करते थे। आज की डेट में 5.5%, 6%, 6.5% से ज्यादा FD का रेट ही नहीं है और उस पर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी इनकम आ रही है, वो सब टैक्सेबल है।
कोई भी मैक्सिमम एफडी आप 5 साल से ज़्यादा की नहीं बनवा सकते। वही गारंटेड प्लान है 10 साल 12 साल आराम से ले सकते हैं, 8 साल 12 साल 11 साल जो भी आप लेना चाहें उतने साल की पेमेंट ऑप्शन में ले सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ पैसा एफडी में से हर साल निकाल के अपने लाइफ इंश्योरेंस की गारंटेड प्लान को रन कर सकते हैं, तब भी आपका रिटर्न बढ़िया बन सकता है। दोस्तों बेसिक चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो ये 5 से 6% की रिटर्न एफडी में आप देते हैं उसके ऊपर जब टैक्स कट जाता है तो हार्डली आपके हाथ में 4-4.5% आता है। यही चीज जब आप लाइफ इंश्योरेंस की गारंटेड प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो 6 से 7% 7.5% की रिटर्न्स आपको यहाँ पर गारंटेड मिलती है। और बेस्ट पार्ट जो इसका मनी बैक आता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं है और जो मैच्योरिटी मिलेगी उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। तो अगर लॉन्ग रन में गारंटेड टैक्स फ्री इनकम चाहिए, टैक्स फ्री जस्ट लाइक पेंशन चाहिए, तो आपको गारंटेड वर्जन में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि बहुत सारी आपके साथ लाइफ में ऐसी चीजें होंगी जो होनी ही है। जैसे बच्चों की एजुकेशन वो होनी ही है, बच्चों की हायर एजुकेशन होनी ही है, बच्चों की मैरिज होनी ही है, आपको घर में कोई बड़ा काम कराना है, कोई बड़ा बिजनेस रन करना है, आपको काम करने के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए पैसा चाहिए, वो मैंडेटरी है। उसके लिए आप नॉन गारंटेड चीजों में रहकर मैनेज नहीं कर सकते। नॉन गारंटेड चीज मे बी शेयर मार्केट, मे बी म्यूचुअल फंड, मे बी एश्योर्ड गारंटी वाले प्लान के ऊपर सरवाइव करके आप वो वर्किंग नहीं मैनेज कर सकते। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से मैनेज करना है कि कुछ आपका पार्ट नॉन गारंटी वाला हो, मेजर पार्ट गारंटी वाला हो और थोड़ा बहुत पार्ट म्यूचुअल फंड या शेयर्स का हो। तो कंबाइंड पोर्टफोलियो जब आप बनाएंगे, वर्किंग करेंगे, कुछ एफडी वाला पार्ट भी हो, तो आपको कहीं पे भी चैलेंज और वर्किंग नहीं आएगी। और सही फाइनेंशियल प्लानर, सही एडवाइस देने वाला जो पर्सन है वो इन सब का मिक्स वर्किंग आपको करके देगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं समझा पाया हूँ आपको कि गारंटेड, नॉन गारंटी, एश्योर्ड गारंटी में क्या फर्क है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना शुरू करें। और हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, प्लान प्रोवाइड करते हैं। आप चाहें तो हमारे थ्रू भी ले सकते हैं। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।